हेलो एवरीवन। हम सब इस समय पढ़ रहे हैं मूल अधिकार। और मूल अधिकार के क्रम में हम लोगों ने देखा था कि कितने टाइप्स के मूल अधिकार होते हैं। तो हमने आपको बताया था कि 6 टाइप के मूल अधिकार होते हैं। ओके। और देखा फिर हमने इसके बाद कल हमने देखा था कि समता या समानता का अधिकार। ओके। और आज हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। ओके। तो देखते हैं दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए कल हमने देखा था समता या समानता का अधिकार जो कि था 14 से लेकर 18 तक। ओके। और 18 से 22 देखिए ये स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। ठीक। तो देखिए इसमें क्या क्या बातें कही गई है। सबसे पहले देखते हैं कि जो स्वतंत्रता का अधिकार था जब भारतीय संविधान बना था अर्थात 1950 को, तो उस समय जो है मूल अधिकार की स्थिति क्या थी। तो उस समय जो है स्वतंत्रता का जो अधिकार था उसमें 7 प्रावधान थे। ठीक है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक संपत्ति का अधिकार ये स्वतंत्रता के अधिकार से हटा दिया गया। देखिए पॉइंट ध्यान से सुनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था। कितनी तरह की? 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था। मूल संविधान मतलब जब हमारा संविधान बना था। ठीक। परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 19F को हटा दिया गया है। ये 19F क्या है? 19F जो है संपत्ति का अधिकार है। इसी को जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक है। अब देखिए अब देखिए स्वतंत्रता का अधिकार बचा कितना। केवल इस समय प्रेजेंट में 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है। तो देखिए कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 19A बोलने की स्वतंत्रता, मतलब आप किसी भी सभा समिति या फिर कहीं अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। फिर देखिए 19B शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, अर्थात आप शांतिपूर्ण ढंग से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी कंपनी या फिर संसद के सामने या फिर किसी भी संस्था के सामने आप बिना हथियारों के खड़े रह सकते हैं। अर्थात जो है किसी भी प्रकार का सभा एकत्रित होने पर और सभा करने की स्वतंत्रता, किसी भी प्रकार की आपको सभा और समिति में जाने या फिर एकत्रित होकर सभा करने की स्वतंत्रता है। फिर देखिए संघ बनाने की स्वतंत्रता, अर्थात कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप बना सकते हैं। ठीक है। कोई पार्टी भी आप बना सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप इसके लिए। ठीक। फिर देखिए 19D देश के किसी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। देखिए अब पहले जो प्रॉब्लम ये था कि कई स्थानों पे जाने पे लोगों को दिक्कत आता था, जैसे सिक्किम हो गया, असम हो गया, ये सब जगह परमिट लगता था। आज भी लगता है पर आप जा सकते हैं। ठीक है। फिर देखिए देश के किसी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। किसी क्षेत्र में, देखिए पहले आप होता था जम्मू कश्मीर में आप जो है प्रॉपर्टी नहीं खरीद कर सकते थे, वहाँ निवास नहीं कर सकते थे, पर इस समय तो वह भी हो गया है। अर्थात अब जो है देश के किसी भी क्षेत्र में आप निवास कर सकते हैं। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या है 19F। देखो ई के बाद F आना चाहिए, लेकिन F को क्या किया गया है? हटा दिया गया है। ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा? G 19G कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। आप स्वतंत्र हैं भारत में किसी भी प्रकार की व्यापार करने के लिए। ठीक है। आप अपने जीविकापार्जन के लिए किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकते हैं। ठीक है। तो ये रहे आपके स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार 22 तक है, 19 से 22 तक है। अभी हमने आपको केवल क्या बताया? 19 के बारे में, केवल आपको 19 के बारे में बताया गया। फिर आपको अभी 20, 21, 22 सब बताना पड़ेगा। ठीक है। तो पहले इस वीडियो को पॉज करिए, इतना लिखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके। अब आगे हम लोग देखेंगे
कि स्वतंत्रता के अधिकार में 20 से लेकर 22 तक क्या क्या प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। हम लोगों ने अनुच्छेद 19 के बारे में बात किया, अब हम लोग अनुच्छेद 20 से बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 20 में क्या कह रहा है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अर्थात इसके कहने का क्या अर्थ है, अर्थात आप तब तक अपराधी नहीं माने जाएंगे जब तक आपका दोष सिद्ध नहीं हो जाता। ठीक है, फिर देखिए अनुच्छेद 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अर्थात देखिए इसमें कुछ विशेष परिस्थितियों में यदि आप किसी के ऊपर हमला भी कर देते हैं तो वो प्राण एवं दैहिक का मामला होगा, जो कि ना कि जो है हत्या का मामला होगा। ठीक है, अर्थात आप अपने जो है आप अपने शरीर का आप अपने चीज़ों का क्या कर रहे थे, संरक्षण कर रहे थे, इसलिए वो मामला जो है हत्या का नहीं माना जाएगा। ठीक है, फिर देखिए एक पॉइंट, ये देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वनडे एग्ज़ाम में। देखिए अनुच्छेद 21A, देखिए 21 था अब 21A आया। इसमें क्या कहा गया है 21A में, राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। ठीक है, इसके कहने का क्या अर्थ है कि अनुच्छेद 21A के अंतर्गत राज्य होगा, जो भी राज्य होगा, बहुत सारे राज्य हैं, तो राज्य उस राज्य में रहने वाले 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क भी होना चाहिए, अनिवार्य मतलब होना चाहिए शिक्षा। ठीक है, 14 वर्ष तक का। समझ में आई बातें? अच्छा, ये जो पॉइंट है वो मूल संविधान में नहीं था। ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये मूल संविधान में नहीं था। इसको देखिए यहाँ नोट के माध्यम से हमने लिखा हुआ है, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। अर्थात ये लाइन तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में यह भी लाइन इम्पोर्टेंट है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। देखिए संविधान संशोधन भी बहुत मायने रखता है, आपको संविधान संशोधन अलग से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कुछ जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन रहेंगे वो आपको लास्ट में पढ़ाए जाएंगे। समझ में आई बातें? तो ये इम्पॉर्टेंट है दोनों पॉइंट, यह भी पॉइंट और यह भी पॉइंट। फिर देखिए लास्ट में ये क्या कहता है पॉइंट, अनुच्छेद 22 क्या कहता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण। अर्थात किसी कंडीशन में क्या होगा, गिरफ्तारी नहीं हो सकता। अब जैसे कोई 18 साल से कम है, ठीक है, तो उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, या फिर गिरफ्तारी होगी भी तो उतना सख्त नहीं रहेगा, और भी बहुत सारे इसमें प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका अनुच्छेद नंबर 22। तो ये जितने भी आपको पढ़ाए जा रहे हैं मूल अधिकार में, वो सब इम्पॉर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कोई ना कोई कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये जो पढ़ाया जा रहा है आपको, तो आपको बस मन लगा के पढ़ना है। ठीक है, और अपने जो है कमेंट बताते रहिए ताकि हमको भी पता चल सके कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वीडियो में कुछ बहुत शाइनिंग है, उस पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, उस पर ध्यान मत दीजिए, उसको सही किया जाएगा। आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए पढ़ाई, तो उसको आप लोग करते रहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।